है। बट आशुतोष जी, मैं थोड़ा सा इसके अब तह में उतरना चाहूंगा आपके साथ, और तह में है हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, पुलिस हैं, उनके साथ हमारा भय का रिश्ता ऐसा क्यों है कि कोई भी आके अगर खाकी पहन के या किसी जांच एजेंसी की वर्दी पहन के आपके सामने बैठ जाए तो सबसे पहले तो आप अपने आप को क्रिमिनल समझने लगते हैं। आपने कोई जीवन में कोई चीटी भी ना मारी हो, लेकिन उसके बावजूद आपकी एजेंसीज के प्रति छवि ऐसी है कि साहब ये तो मेरी सुरक्षा के लिए नहीं, ये तो शायद उगाही के लिए है, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। ये विश्वास की कमी क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है साइकोलॉजिकली हमें ये समझना भी होगा कि जांच एजेंसियों और आम लोगों के बीच में ये इतनी बड़ी खाई क्यों है विश्वास की? जी, जी। देखिए, मेरा पूरा आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल ये रखा है, और मुझे लगता है कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, उनके ऊपर जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनका भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। उनके ऊपर कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है, और कहीं न कहीं ये कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना भी कहीं न कहीं एजेंसियों की ज़िम्मेवारी बनती है। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ पे फ्रॉडस्टर्स जो है, वो अपने आप को जाँच एजेंसियों के नाम पे जो ठगी कर रहे हैं, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे तो जाँच एजेंसियाँ जो हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्वड नहीं है, ये तो जो फ्रॉडस्टर्स हैं, वो इन्वॉल्वड हैं। और मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, कुछ कानून की जानकारी जो है आम जनता को होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं कहूँ कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में हम इतने बार बात कर चुके हैं, और आपके चैनल ने भी इसको दिखाया, और अब देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने भी इसको इस इम्पोर्टेंट इश्यू को उठाया और लोगों को बताया और समझाया इस बारे में, कि डिजिटल अरेस्ट जो है कानून में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई प्रोविजन है ही नहीं डिजिटल अरेस्ट का। चाहे हम सीआरपीसी पुराना वाला देख लें लॉ, या अभी का जो बीएनएसएस बनाया गया है उसको देख लें। इनफैक्ट जैसे सेक्शन 58 है बीएनएसएस का, उसके हिसाब से अगर किसी को प्रॉपर अरेस्ट किया जाता है, डिजिटल अरेस्ट तो है ही नहीं, अगर नॉमिनल वे में भी अगर अरेस्ट किया जाता है, तो 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना उस एक्यूज्ड को अनिवार्य है, और उसके बाद मैजिस्ट्रेट ही तय करेगा अंडर सेक्शन 187 ऑफ बीएनएसएस कि क्या इसका फर्दर कस्टडी इस एक्यूज्ड का देने की जरूरत है कि नहीं है, और उसी के बेस पे ही कस्टडी आगे दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जांच एजेंसियों को एब्सोल्यूट पावर दिया गया है कानून में, करेक्ट। ये गलत है। ये जो है अभी भी कोर्ट्स को ही पावर है, और जो विदाउट वारंट जो अरेस्ट किया जाता है वो सिर्फ सेक्शन 35 बीएनएसएस में ही इसका प्रोविजन है, जिसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन है। अगर ऐसे सेक्शंस लगाए गए हैं बीएनएस के जिसकी सजा 3 साल या उसके कम है, जी, तो अरेस्ट किया ही नहीं जा सकता। एब्सोल्युटली। अगर कोई महिला है, महिला को सनसेट के बाद ऑर्डिनरी कोर्स में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, जिसके लिए सेक्शन 43 बनाया गया है। तो ये प्रावधान है, ये यानी कि डिजिटल तो छोड़िए, अगर आप फिजिकली भी आपको कोई अरेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी पूरा कानून है और पूरा कानूनी बैकअप है आपके लिए।